अभिनंदन टाइम्स में मैं विकास सक्सेना आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से अभिनंदन टाइम्स एक नया कार्यक्रम लेकर आया है जिसका नाम है धार्मिक आस्था। इस कार्यक्रम में हम आपको आने वाले सनातनी त्योहारों के विषय में जानकारी देंगे, साथ ही उनका शुभ मुहूर्त और शुभ योग भी बताएंगे। वैसे तो अधिकतर अंग्रेजी कैलेंडर का ही यूज होता है, लेकिन जब सनातनी त्योहार की बात आती है तो हिंदू हिंदी कैलेंडर का नाम आता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार बैसाख माह समाप्त होने को है और ज्येष्ठ माह आने को है। ज्येष्ठ माह का नाम आते ही हमारे जहन में बड़े मंगल की बात आ जाती है। वैसे तो पूरे साल सप्ताह में एक मंगलवार आता ही है, लेकिन बड़ा मंगल क्या होता है इसके विषय में आज हम आपको बताएंगे। बड़ा मंगल एक तो बड़े मंगल के नाम से जाना जाता है और दूसरा बुढ़वा मंगल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि बड़े मंगल में ज्येष्ठ माह के मंगल को हनुमान जी राम जी से पहली बार मिले थे। भगवान श्री राम जी से पहली बार ज्येष्ठ माह में मिलन के उपरांत ही बड़ा मंगल का नाम आ गया। बड़े मंगल को बहुत से लोग सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और हनुमान जी के मंत्रों का जप करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि बड़े मंगल को हनुमान जी की पूजा के साथ भगवान राम जी की पूजा जब की जाती है उसका बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि ज्येष्ठ माह के मंगलवारों को लोग भंडारा कराते हैं और शरबत वितरण जैसे आयोजन कराते हैं। इससे भी बहुत बड़ा पुण्य फल मिलता है। अब जो विशेष बात है वो मैं आपको बता दूं। बड़े मंगल, ज्येष्ठ माह के मंगल जब आते हैं तो हमें घर में ऐसी कौन सी चीज लानी चाहिए जिससे हमारे परिवार में सुख और समृद्धि की वृद्धि हो। तो आप ध्यान देके ये नोट कर लीजिए कि बड़े मंगल को हम हनुमान जी की फोटो या मूर्ति कुछ भी ला सकते हैं। सिंदूर हनुमान जी को बहुत प्रिय है, इसलिए सिंदूर भी ला सकते हैं और लाल कपड़ा भी लाना बहुत शुभ होता है। बुढ़वा मंगल की बात अभी हम आपसे कर रहे थे, बुढ़वा मंगल के विषय में। और जो ज्येष्ठ माह के मंगल हैं ये अंग्रेजी महीने की किन किन तारीखों को पड़ेंगे, इसके लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो आपको बुढ़वा मंगलवार और तारीखों के विषय में जानकारी देंगे। तो मिलते हैं आलोक श्रीवास्तव जी से। बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन टाइम्स में आपका। विकास जी धन्यवाद। आलोक जी, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हम लोग आज बड़े मंगल के विषय में बात कर रहे हैं। जी तो आप अभिनंदन टाइम्स के दर्शकों को बुढ़वा मंगलवार, इसको जो बड़े मंगल हैं इसको बुढ़वा मंगलवार भी कहते हैं, तो बुढ़वा मंगलवार क्यों कहते हैं, थोड़ा सा इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। विकास जी, और अभिनंदन टाइम के दर्शकों को मैं स्वागत करता हूं। और इसके बारे में एक प्रचलित है, बुढ़वा मंगल क्यों कहा जाता है कि हनुमान जी जब वृद्ध हो गए थे, वृद्धावस्था में एक बार वो पहाड़ पे
जो कथा प्रचलित है, पहाड़ पे आराम कर रहे थे। वहां से भीम जा रहे थे। चूंकि भीम को अपनी शक्तियों का घमंड था, तो जो हनुमान जी की पूंछ थी वो रास्ते में थी। तो भीम ने हनुमान जी से कहा, क्या आप अपनी पूंछ हटा दीजिए। तो उन्होंने कहा, नहीं, पूंछ जो है, आप जा रहे हो तो आप ही हटा दो। तो भीम जो थे, भीम जी ने जब उनकी पूंछ उठाई है तो वो उठा नहीं पाए। जी उन्हें उनकी शक्तियों का घमंड था, लेकिन वो पूंछ नहीं उठा पाए। जब उन्होंने कई बार प्रयास किया, उसके बाद वो उनसे बोले, हनुमान जी से, कि आप कुछ शक्ति हैं, आप मुझे अपना परिचय दीजिए। जब उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं हनुमान हूँ, तो वो उनके पैरों पे गिर पड़े थे और उनका जो घमंड था वो चूर चूर हो गया था। अच्छा तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जब भी हम हनुमान जी की पूजा करें, या उनका मंत्र पढ़े, या हनुमान चालीसा पढ़े, या जी सुंदरकांड पढ़े, तो हमारे अंदर जो अहम है उसको हम छोड़ दें, जी बिल्कुल निर्मल बन जाएं, तभी पूजा सफल होती है। जी और हनुमान जी के बारे में ये प्रचलित है, वो थोड़ी सी ही पूजा में प्रसन्न हो जाते हैं, जी और उनको बल बुद्धि का भी देवता कहा गया है। तो बच्चों को तो करनी चाहिए पूजा, जी और वो जो रोग दोष होते हैं उनसे भी वो मुक्त करते हैं, तो सभी लोगों को करनी चाहिए। वैसे तो पूरे साल में मंगल और शनिवार जो है उनके लिए विशेष है, जी विशेष दिन होता है, तो मंगल और शनिवार को तो पूजा करनी चाहिए। जी लेकिन जो इस समय जेठ महीने के जितने जी भी मंगल हैं, 13 तारीख से स्टार्ट होंगे, 13, 20, 13, 20, 27, 30, जी 13, 20, 27, 3 और 10 जून जी तक जो है मंगल है। इसमें लोग मंत्र भी, जब हनुमान जी का मंत्र भी पढ़ते हैं, हनुमाष्टक भी पढ़ते हैं, जी हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, जी और सुंदरकांड भी पढ़ते हैं, और सामूहिक आयोजन भी होता है। जी तो इससे में जेठ महीने में करने में विशेष लाभ मिलता है। जी। तो एक बार जो इसकी तारीखें हैं वो हमारे दर्शकों को आप पुनः बता दें। 13 मई, 20 मई, 27 मई, 3 मई और 10, तो नहीं, 3 जून। 3 जून और 10 जून, ये 10 जून तक है। इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दान भी करना चाहिए, जी किसी गरीब आदमी को, या जो जरूरतमंद हो उसको दान भी करना चाहिए, तो विशेष पुण्य मिलता है। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। धन्यवाद।